नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बहराइच की समाजवादी पार्टी ने पयागपुर में गुरुवार को अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। सपा कार्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में विधानसभा प्रभारी राजेश चंद्रा, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, सपा जिलाध्यक्ष सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। माहौल ऐसा था मानो 2027 का चुनाव आज ही हो। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेश चंद्रा ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जनता अब डबल इंजन सरकार की झूठी स्कीमों और खोखले वादों से थक चुकी है। भाजपा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। ये सिर्फ सपना नहीं, जनता का फैसला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सजग और सक्रिय रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अब लड़ाई मैदान में उतरने की है और समाजवादी हर मोर्चे पर तैयार है। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। नारों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट और सपा आएगी खुशहाली लाएगी के नारों से माहौल गर्म था। सबसे पहले प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, अभी हम लोगों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए पयागपुर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आदरणीय राजेश चंद्रा जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, पूर्व सचिव भी हैं, उनको भेजा है। पयागपुर विधानसभा में लगभग 15 दिन का वो प्रवास करेंगे और बूथ स्तर तक जाकर बूथ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, कहाँ पर क्या हमसे कमी रह गई है, किन बूथों पर किन कारणों से हम चुनाव में कम रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे और उसकी समीक्षा करके कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे कि हम आगे के 2027 के रणनीति कैसे और कैसे चुनाव बूथ स्तर पर जीतें। इसलिए आदरणीय राजेश चंद्रा जी आज आए हुए हैं, जिनका समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राम सुरेश यादव जी ने, पूरी कमेटी उनकी, ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी पूरी कमेटी और जितने फ्रंटल संगठन हैं उनकी कमेटियों का आज बैठक बुलाया गया था। सभी लोग इस कार्य यहाँ पर आए और सभी ने एक स्वर से आदरणीय राजेश चंद्रा जी को आश्वस्त दिलाया, पार्टी संगठन को आश्वस्त दिलाया है कि आपका जो आदेश निर्देश होगा हम कार्यकर्ता उस तरीके से करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी के आदेश पर मुझे यहाँ आप सबके बीच में मुखातिब होने का अवसर मिला और संदर्भ है संगठन की समीक्षा, आगे आने वाले समय और चुनाव को ध्यान में रख करके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य समता और संपन्नता है और समता और संपन्नता के बगैर सामाजिक न्याय मिलना नहीं है, अधूरा है। और उसी सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। उस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है और साथ में जहां हमारे संगठन में कमियां हैं या शिथिलता है उसको दूर करना। और डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई विकास का काम आज तक, ये करीब 8.5 साल की सरकार होने जा रही है। अगर तहसील देखिए, समाजवादी पार्टी की देन है। 300 केवीए का पावर स्टेशन, जिसमें आज बिजली की स्थिति ख़राब हो रही है जब से हमारी सरकार गई है, वो हमारे पूर्व मंत्री यासिर साहब, पंडित सिंह जी स्वर्गीय जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी देन है। यहाँ पर मंडी परिषद की स्थापना और बड़ी संख्या में माननीय मुकेश श्रीवास्तव जी, यद्यपि कि कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन आपने पैरवी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से यहाँ विकास का काम कराया। वो सारा का सारा विकास कार्य रुक गया है। ये सरकार केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके ध्रुवीकरण के आधार पर काम कर रही है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों सबका एक तरफा उत्पीड़न हो रहा है और इस उत्पीड़न का जवाब समाजवादी पार्टी अकेले बची है, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कर रही है। और उसी परिदृश्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे संगठन को और ज़मीनी हकीकत जो भाजपा की यहाँ है, जो लोगों को कमज़ोर कर रही है, जो सबके ऊपर जुर्म ढा रही है, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
हमीरपुर के सुमरेपुर थाना क्षेत्र स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसे में मजदूर की मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसे में मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान जय नारायण के रूप में हुई, जो नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए फैक्ट्री गया था। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के अंदर जय नारायण जमीन पर लेटा हुआ था। इसी दौरान एक लोड ट्रक बैक करते समय उसकी लापरवाही से उसके ऊपर चढ़ गया। मौके पर ही जय नारायण की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फैक्ट्री में मजदूर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने दोषी ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। हमारा नाम राम विशाल है। वो हमारा भतीजा है। जिसकी घटना हुई है रिमझिम फैक्ट्री के अंदर हुई है। किसी डंपर वाले कंपनी का कोई डंपर है, वो पीछे कर रहा हो या आगे कर रहा होगा, तो उसने जो है चढ़ा दिया है टायर। हाँ, तो वो लड़का जय नारायण नाम है हमारे भतीजे का। पिताजी का नाम उनके रज्जन है, रज्जन सविता। तो वो वहीं डेथ हो गई उसकी। हमें गांव वालों ने जो उसके साथ में काम करते थे, उन्होंने फोन किया। हम भक्के गांव से गए, कुछ लोग तुरंत वहाँ पहुँचे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया। 2 लड़के अंदर गए हमारे साथ के, तो पुलिस वालों ने 100 गायब करने की कोशिश की। ज़बरदस्ती लाश को लाद करके फिर वो यहाँ ले आए सरकारी अस्पताल। और उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके छोटे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। क्या काम करते थे रिमझिम फैक्ट्री? वो रिमझिम फैक्ट्री में लेबर का काम करते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? बाकी गांव के रहने वाले हैं। कितने समय ये घटना हुई है? ये समय 4 बजे के लमसम घटना हुई है सुबह। नाइट शिफ्ट में वो काम करता है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत की जुताई कर रहा किसान अचानक ट्रैक्टर समेत कुएं में गिर गया। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत की जुताई कर रहा किसान अचानक ट्रैक्टर समेत कुएं में गिर गया। कुएं में पानी और अधिक गहराई होने के कारण ट्रैक्टर और किसान दोनों पानी में समा गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई सहायता नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं क्रेन मंगवाकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया। कुएं में पानी भरे होने के कारण किसान का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रामीण पंप के माध्यम से कुएं का पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अंदर फंसे किसान को निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि खेत जोतते समय ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और हादसा हो गया। घटना से गांव में तनाव का माहौल है और परिजन किसान की सलामती की दुआ कर रहे हैं। आज दिनांक 30/5/2025 को ग्राम ममना थाना जलालपुर के रहने वाले रामकिशन पुत्र जगदेव अपना ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका ट्रैक्टर कुएं के अंदर चला गया और वह भी कुएं में गिर गए। उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। शव को कुएं से बाहर निकलवा लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो बखराई के लिए आ रही थी। खड़े करे के बाद पानी पियो, पानी पी के स्टार्ट कर स्टार्ट करे के बाद फिर समझो नहीं है, डायरेक्ट कुआं में चला गया है। कौन थी ये आपके? दादा थी हमारी। क्या नाम है इनका? रामकिशन कुशवाहा। ट्रैक्टर लेके यहाँ किस लिए आए थे? खड़ो करने आई थी साहब। यहीं पे खाना बनाते, यहीं पे रहते थे। अचानक चला गया? अचानक सारे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट चलो को कंट्रोल नहीं हो पाया उन पे। ये कुआं कितना पुराना है? ये साहब 20 साल हो गए। पानी भी भरा है? जी पानी भरा, 12 फुट पानी भरा इसमें। अब क्या स्थिति है? स्थिति कहा साहब, तो चला गया ट्रैक्टर खराब, लाश वो खत्म ही हो गया। पुलिस को सूचना दी है? जी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के सिखेड़ा रजवाड़े में एक सूटकेस के अंदर अज्ञात महिला का शव मिला है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
जनपद हापुड़ के पिलखवा थाना क्षेत्र के सिखेड़ा रजवाड़े में एक सूटकेस के अंदर अज्ञात महिला का शव मिला है। शव की हालत देखकर लग रहा है कि एक सप्ताह से पुराना है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को रजवाहे से निकालकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। आशंका जाहिर की जा रही है महिला की हत्या कर शव को रजवाहे में सूटकेस में डालकर बहा दिया गया है और अब पानी कम होने पर यह सूटकेस सिखेड़ा रजवाड़े में दिखाई दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सूटकेस को कब्जे में लेकर महिला के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, थाना क्षेत्र पिलखुआ में सर एक सुबह सूटकेस में बॉडी मिलने की सूचना थी, उसमें सर क्या कहना है? जी हाँ, थाना पिलखुआ क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बा नाम का एक रजवाहा है, वहाँ पर एक संदिग्ध रूप से एक सूटकेस लेके जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने पहुँच के इसका परीक्षण किया तो इसमें एक अनआइडेंटिफाइड महिला की जो है लाश बरामद हुई है। शरीर पर चोटें हैं, उसकी पहचान मिटाने का प्रयास भी किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बाहर से कहीं मारकर लाके यहाँ पे इसको डाला गया है। हम इसमें साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। हमने फील्ड यूनिट को भी तत्काल ही बुलवाकर वैज्ञानिक परीक्षण करवाया और हमारा प्रयास है, हमारी टीमें इसमें आगे बढ़ रही हैं और जल्दी जल्दी हम इसका नामकरण करेंगे। सर, जनपद में पूर्व में वैसी घटना हुई है? जी हाँ, हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसका पूरी तरह से ब्लाइंड केस होने के बावजूद थाना हापुड़ पुलिस ने बहुत ही मेहनत करते हुए उसका बहुत ही जल्द उसका खुलासा किया था। जानकारी हुई थी कि गुड़गांव में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके यहाँ पर लाकर फेंका गया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड केस को जल्दी ही सॉल्व किया था और तुरंत ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी थी। इसी प्रकार हम जल्दी से जल्दी इस घटना का भी अनावरण करेंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर और नाव वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से बंद पड़ा बदरका चौराहा, जिसे आज़ाद नगर चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, अब फिर से खुलने की उम्मीद है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्नाव वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से बंद पड़ा बदरका चौराहा, जिसे आज़ाद नगर चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, अब फिर से खुलने की उम्मीद है और इस बार केवल चौराहा ही नहीं बल्कि एक फ्लाईओवर बनकर इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से राहत दिलाने वाला है। बदरका चौराहा जो उन्नाव, शुक्लागंज और कानपुर को जोड़ने वाला एक प्रमुख संपर्क मार्ग है, कुछ समय पहले तक व्यस्त ट्रैफिक का गवाह था, लेकिन ट्रैफिक की भीड़ और लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण इसे प्रशासन ने बंद कर दिया। इसका असर पूरे क्षेत्र के आवागमन पर पड़ा। लोग यू टर्न लेने के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर थे। अब इस समस्या का समाधान सामने आया है। उन्नाव की सांसद साक्षी महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से खास मुलाकात की और बदरका चौराहा पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग रखी। गडकरी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सांसद साक्षी महाराज की पहल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थन से अब उम्मीद है कि बदरका चौराहा फिर से गुलजार होगा। सर, एक पुल पास हुआ है लखनऊ कानपुर हाईवे आज़ाद मार्ग पे, क्या लगता है इससे कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? इससे जनता को बहुत विशेष राहत मिलेगी। ये बहुत हमारे जो आज़ाद मार्ग से जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसके लिए ये सीधी तो कनेक्टिविटी अंडरपास से बन जाएगी मराला चौराहे तक का, और उस मराला चौराहों से आगे जाते हुए ये सीधा गंगा महाराज को जोड़ेगी, जिससे जो है जाम से निजात मिलेगी। दुर्घटनाओं का लमसम ना के बराबर दुर्घटनाएं होंगी और इससे आवागमन के रास्ते सुगम होने से यातायात जो है जो व्यवस्था जो है बहुत सुगम रहेगी। और इसके लिए मैं डॉक्टर साक्षी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं उनको लगातार उठा रहे हैं और उसमें क्रियान्वयन करा रहे हैं, उसको वो धरातल पे दिख रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय सांसद साक्षी महाराज को बहुत बहुत कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।